हेलो बच्चों, ये क्लास हमारी एनसीईआरटी बेस्ड क्लास 12 और सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं हम इसकी की ओर। ओके बच्चों, कल हमने पढ़ा था कि हम फाइलम को क्लासिफिकेशन किया था। हाँ, हमने कि इसका नाम किसने दिया था, फिर किस आधार पर हमने एनिमल होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। तो हमने ये कल की क्लास पढ़ ली है। अगर नहीं देखे आप लोग का एनाटॉमी पार्ट 1 में है, आप जाके क्लास देख सकते हो। तो हमने कल क्या पढ़ा था कि हमने यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ये फाइलम पूछा जाता है, ये सीरीज पूरी एक सीक्वेंस में याद होनी चाहिए। ये सब अपने कल पढ़ लिया था। सबसे पहले आता है किंगडम, फिर आता है फाइलम। फाइलम में क्या होती है, क्लास होती है। तो जब भी क्लास में बैठते हैं तो हमें कौन ऑर्डर देता है, टीचर ऑर्डर देता है। तो क्लास में ऑर्डर होता है। जब ऑर्डर देते हैं तो क्या होता है, सब बच्चे ऑर्डर को फॉलो करता है। तो फॉलो करने की वजह से सारी पूरी क्लास क्या बन जाती है, फैमिली बन जाती है। तो फैमिली आती है क्लास में, ऑर्डर में फैमिली आती है। तो फैमिली में जीनियस, जीनियस में स्पीसी। ये जो सीरीज होती है कंटिन्यू, ये हमने क्लास पढ़ ली है हमने पार्ट 1 के अंदर। आज हमारा पार्ट आता है 2, मॉडल क्लासिफिकेशन। मॉडल क्लासिफिकेशन में हम 8 पार्ट पढ़े। बच्चों मैं फिर बता देती हूँ आपको कि अगर हमारी क्लास समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मैं आपको सेकंड अलग स्टेप से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो ओके, चलते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन सबसे पहले आता है हमें कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन हम ऑन द बेस ऑफ ग्रेड कंपोजिशन। ऑन द बेस ऑफ ग्रेड कंपोजिशन का मतलब होता है कि एक जीव कैसे बनता है। ठीक है, हमें पता है कि प्रोटोप्लाज्म से जीव बनते हैं, जीव से है टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से बॉडी। ठीक है ना। तो सबसे पहले आता है प्रोटोप्लाज्मिक लेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रोटोप्लाज्मिक में कौन कौन आएंगे, प्रोटोजुआ आएगा। कौन आएगा, प्रोटोजुआ। इसके एग्जांपल अमीबा, यूग्लिना एंड पैरामीशियम। फिर हमने क्या कहा, सेल्स यानी सेल्यूलर लेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आता है पोरीफेरा। फिर आता है सेल्स। सेल्स के बाद में हमने क्या पढ़ा, टिश्यू। सेल से टिश्यू, तो सेल्यूलर टिश्यू लेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर एग्जांपल है सिलेंटेटा। क्या है, सिलेंटेटा। फिर आता है और लेयर, ऑर्गन लेयर ऑफ ऑर्गन लेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर एग्जांपल आता है टिनोफ्लोरा। फिर लास्ट हमने क्या पढ़ा, सिस्टम से क्या बनता है, बॉडी। बॉडी में कौन आएगा, पेल्टी हेलमेथिस, यानी ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आता था आपके पेल्टी हेलमेथिस। तो वापस बता देती हूँ, देखो प्रोटोप्लाज्म, सेल्स, सेल टिश्यू, फिर ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम के बाद में आ जाएगी बॉडी। ठीक है, बॉडी। ये हुआ आपका फर्स्ट क्लासिफिकेशन। सेकंड क्लासिफिकेशन आता है सिमेट्री के आधार पर। सिमेट्री के आधार पर दो तरह की होती है और एक के अंदर सिमेट्री होती है। जितने भी स्पंज अभी तक जितने भी स्पंज मिले हैं, सारे के सारे स्पंज में हम देखा कि कोई भी सिमेट्री इसमें नहीं होती। यानी कि पोरीफेरा में स्पंज यानी पोरीफेरा, पोरीफेरा में है किसी भी प्रकार की सिमेट्री नहीं, यानी एसिमेट्रिकल में आता है। ठीक है, रेडियल फिर आता है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, जैसे कि ये है, इसका एक पार्ट मैंने काट दिया। ओके, तो ये इसका जो सेकंड पार्ट है ना, ये भी इक्वल्स होगा। इधर वाला मैं काट के देखते हो, वो भी इक्वल्स, इधर वाला भी, यानी एक पार्ट काटने पर दूसरा पार्ट एकदम बराबर होता है। इस प्रकार की जो संरचना होती है वो पाई जाती है सिलेंटेटा और टिनोफोरा में। किसमें, सिलेंटेटा और टिनोफोरा। ये होती है, इस प्रकार का होता है रेडियल सिमेट्री। अब आता है बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री में हम आते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी को दो भागों में पार्श्व रूप से काट दिया जाता है। एक कान इधर, एक कान इधर। ओके, अगर मैं इस बॉडी को ऐसे काट दूं, ठीक है, तो क्या हुआ, दोनों वो पार्ट क्या हो गए, इक्वल्स नहीं हो गए ना। तो यानी बायलेटरल का मतलब होता है बॉडी को ऐसे काटा जाए, पार्श्व रूप से काटा जा रहा है। यानी कि इसके अंदर आता है पेल्टी हेलमिंथिस से कोर्डेटा। पेल्टी हेलमिंथिस से कोर्डेटा। यहाँ से क्वेश्चन हाँ नहीं बनता है, क्वेश्चन बनता है आपकी काइनोडर्मिट। अब आता है क्यों, देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि पोरीफेरा से हम क्या करते हैं, कोर्डेटा तक आ रहा है। तो हमने देखा कि जब कोर्डेटा तक आते आते हैं कि वो ये बायलेटरल सिमेट्री कहलाया है। ठीक है, लेकिन काइनोडर्मिटा में क्या होता है, उल्टा होता है।
इकाइनोडर्मिटा में उल्टा होता है। देखिए इकाइनोडर्मिटा में क्या होता है, जब लार्वा कंडीशन होती है तो बायलेटरल होता है। जब भी वह एडल्ट होने लगता है तो ये कंडीशन होता है ये रेडियल सिमेट्री। क्या होती है? रेडियल सिमेट्री। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है एग्जाम में। इकाइनोडर्मिटा हाँ में लार्वा कंडीशन होती है बायलेटरली, और जब ये एडल्ट होता है तो रेडियल सिमेट्री होती है। ओके, ये वो आपके सेकेंड। थर्ड आता है ऑन द बेस ऑफ जर्मिनल। ऑन द बेस ऑफ जर्मिनल यानी कि जनन स्तर के आधार पर। ऑन द बेस ऑफ जर्मिनल को भी दो भागों में बांटा, डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक। ठीक है, देखो डिप्लोप्लास्टिक यानी कि दो लेयर है इसमें, ट्रिप्लोप्लास्टिक यानी तीन लेयर है। ठीक है, दो लेयर कौन कौन सी? एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है। यानी एक्टोडर्म और ये अंदर वाली आपकी एंडोडर्म या जो ग्रीन वाली। लेकिन ये जो म्यूजोडर्म नहीं होती है, म्यूजोडर्म की जगह होता है म्यूजोगिलिया एंड जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है। रेड, ये देखो ये जो मैंने रेड था, यहाँ मैंने सेल नहीं बनाई है क्योंकि ये अकोशिकीय परत होती है। ठीक है, इसमें सेल्स नहीं होती है। तो इस प्रकार की होती है डिप्लोप्लास्टिक। अब इसमें हमने कहा ये डिप्लोप्लास्टिक तो होती है, देखिए एग्जाम्पल किसमें होती है? सिलेंटिटा और टिनोफोरा में। तो किसमें होती है? सिलेंटिटा और टिनोफोरा में। अब आता है ट्रिप्लोप्लास्टिक। ट्रिप्लोप्लास्टिक में तीनों लेयर होती है। देखो थ्री यानी तीन लेयर होती है। तीन लेयर होती है यानी एक्टोडर्म भी होगी, एंडोडर्म भी होगी और मेसोडर्म भी प्रेजेंट होती है। ये देखो एक्टोडर्म ये भी सेल्स है, एंडोडर्म ये भी सेल्स है और मेसोडर्म ये भी सेल्स है। यानी ये तीनों लेयर पाई जाती है। किसमें? देखो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, यहाँ कि ऐसी कौन सी है जिसमें एक अंदर मेसोडर्म होता है, ये ट्रिप्लोप्लास्ट में मेसोडर्म होता है और यहाँ डिप्लोप्लास्ट में मेसोडर्म नहीं होता। यही क्वेश्चन बनता है कि मेसोडर्म की जगह मेसोगिलिया होता है। ठीक है ना, यानी ये वाला ध्यान रखना आपको कि मेसोडर्म की जगह मेसोगिलिया और डिप्लोप्लास्टिक में और ट्रिप्लोप्लास्ट में तीनों लेयर होती है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि वो लेकिन क्या होता है कि पोरीफेरा के अंदर कोई भी जनन स्तर नहीं होता है, जर्मिनल लेयर नहीं होती। यानी कि डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक लेयर नहीं होती है। किसमें? पोरीफेरा में। किसमें नहीं होती है? पोरीफेरा में। अब आता है ऑन द बेस ऑफ बॉडी प्लांट, यानी बॉडी के आधार पर। ठीक है ना, सॉरी, बॉडी के आधार पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो बॉडी के आधार पर क्लासिफिकेशन को तीन भागों में बांटा गया है। एक एनिमल ऐसा है जिसका सारा पूरा काम ही सेल्स करता है, यानी इस प्रकार के एनिमल को सेल एग्रीगेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेल एग्रीगेट। तो ये सेल एग्रीगेट किसमें पाया जाता है? स्पंज में, यानी पोरीफेरा। यानी ऐसी जीव जिसमें सारी क्रियाएं व संरचना कोशिकाओं पर आधारित होती है वो होता है पोरीफेरा। कौन होता है? पोरीफेरा। अब सेकंड आता है ब्लेंड सिंक। ब्लेंड सिंक क्या होता है? ब्लेंड सिंक जैसे कि ही एक जीव होता है, हाँ एक जीव होता है, उसमें है क्या होता है कि जहां से है भोजन एंटर करता है, ये देखिए जहां से वो भोजन एंटर कर रहा है, जहां से वो भोजन एंटर करता है वहीं से ही वो उत्सर्जन ही करता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार की जो संरचना होती है उसे होते हैं ब्लेंड सिंक। यानी शरीर में एक ही ओपन एयर पार्ट होता है जिसमें भोजन वही ग्रहण करता है वहीं से उत्सर्जन करता है। वो कौन होता है? सिलेंटिटा, टिनोफोरा, पेल्टियलमेथी। एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ठीक है ना, थोड़ी कोई नहीं पूछेगा आपको। सिलेंटिटा, टिनोफोरा, पेल्टियलमेथी। अब आता है ट्यूब इन ट्यूब बॉडी प्लांट। ट्यूब इन ट्यूब बॉडी प्लांट में कौन है? हम आते हैं। और कौन आता है? ट्यूब इन ट्यूब बॉडी प्लांट में हम आते हैं। जैसे कि ये देखो, ये हमारी बॉडी है, ये बॉडी का जो ये बाहर का भाग है जो हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, तो ये जो पार्ट है ये हम एक पूरा एक बॉडी एक ट्यूब मान लेते हैं। तो यानी ये एक ट्यूब है, तो इस ट्यूब के अंदर एक और ट्यूब होती है जहां से हमारा हम भोजन एंटर करता है, फिर पाचन होता है, फिर भोजन बाहर निकल जाता है, यानी एक और ट्यूब होती है। यानी ये लार्जर ट्यूब है ये वाली बाहर वाली, और अंदर वाली है आपकी स्मॉलर ट्यूब, यानी स्मॉलर लार्जर एंड स्मॉलर ट्यूब होती है। इस प्रकार के ही में कौन आता है? कोर्डेटा। कोर्डेटा यानी हम आते हैं ये। और कौन कौन आता है? एस्केलमेटिस से कोर्डेटा, एस्केलमेटिस से कोर्डेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन नंबर 5। आपके यहाँ तक आपको समझ आया कि नहीं आया? पहले मुझे बताइए, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगी आपको। तो 5 आता है ऑन द बेस ऑफ सिलोम। तो सबसे पहले शब्द आता है सिलोम।
सीलोम होता क्या है? ये देखो, ये जो बाहर वाली जो ट्यूब है और ये अंदर वाली ट्यूब, इन दोनों के बीच में एक खाली जगह दिखाई दे रही है आपको, ये खाली जगह। तो इन दोनों के बीच की ये जो खाली जगह की कैविटी होती है, इसे ही हम क्या कहते हैं? सीलोम कहते हैं, ठीक है ना, सीलोम। अब सीलोम की उत्पत्ति किससे होती है? मेसोडर्म से होती है, ठीक है ना। अब सीलोम को हो कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों। सीलोम के आधार पर को भी एनिमल को 3 भागों में बांटा गया। एक के अंदर तो सीलोम होगी ही नहीं, एक के अंदर थोड़ी बहुत होगी सीलोम, और एक के अंदर और थर्ड में होगी सीलोम, आपको स्पष्ट दिखाई देगी, ठीक है। यानी ए सिलोमेट, सीडियो सिलोमेट और यू सिलोमेट, ठीक है ना। ए सिलोमेट को भी है। ए सिलोमेट में क्या देखो, ए मतलब अपसेंट, क्या अपसेंट होती है? सीलोम अपसेंट होती है, ठीक है ना। तो सीलोम अपसेंट होती है, इसी 2 भागों में बांटा गया, डिप्लोब्लास्टिक ए सिलोमेट एंड डिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट, ठीक है ना। डिप्लोब्लास्टिक, हमें पहले भी एग्जांपल याद किया था। डिप्लोब्लास्टिक में कौन आता है? सिलेंटेटा और टिनोफोरा, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक में कौन आ रहा? पेल्टियलमिथिस, ठीक है ना। तो देखो, सोचो, अभी पढ़ाया था मैंने, क्या पढ़ाया था? ट्रिप्लोप्लास्टिक में मेसोडर्म होती है। अब देखो, इस नलायक को देखो, आपको पेल्टियलमिथिस को, कि ट्रिप्लोप्लास्टिक है, यानी कि ये इसके अंदर, इसके पास मेसोडर्म है। तो मेसोडर्म है तो सीलोम बनानी चाहिए ना कि नहीं? नहीं बनानी चाहिए, बनानी चाहिए ना। तो उसने बनाई नहीं, लगा एक थप्पड़ जोर से कि भाई सीलोम मेसोडर्म है, फिर भी तो उसने सीलोम नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? तो आगे वाला फाइलम डर जाता है। नेक्स्ट, इसके आगे वाले जो फाइलम होता है, कौन होता है? एस्केल्मेथिस। एस्केल्मेथिस डर जाती है, क्यों? पेल्टियलमिथिस को थप्पड़ पड़ी है कि सीलोम नहीं बनाया। तो एस्केल्मेथिस डर जाता है, इसलिए थोड़ी बहुत टूटी फूटी आपके सीलोम बनाते हैं। ये देखो, टूटी फूटी सीलोम बनी है थोड़ी। ये देखो, ये अंदर वाला भाग सीलोम होता है। इस सीलोम के बाहर वाला जो हो, चारों ओर जो लेयर होती है, वो होती है मेसोडर्म। यानी मेसोडर्म के चारों ओर जो हो, अंदर जो खाली जगह होती है, उसे बोलते हैं सीलोम, ठीक है ना। यानी स्यूडोसीलोमेट में है सीलोम प्रेजेंट होती है, थोड़ी बहुत सीलोम होती है, स्पष्ट तो नहीं होती है। लेकिन उसके आगे क्या होता है? यू सिलोमेट में को 2 भागों में, साइजोर एंट्रोसिलोमेट। इसमें क्या होता है? यू सिलोमेट का मतलब होता है थ्रूट सिलोम बनाने, यानी एकदम स्पष्ट सिलोम दिखाई देती है आपको, ठीक है ना। अब देखो, आपको क्लास में भी अपने देखा होगा, ठीक है। आगे वाले बच्चों की अगर हर क्लास में कॉपी चेक कर रहे हैं टीचर और होमवर्क नहीं किया किसी ने, तो आगे वाले बच्चों को मार पड़ जाती है। और पीछे जाते जाते टीचर पीछे तक जाते हैं, जब तक तो कोई बीच के कुछ बच्चे होमवर्क कर नहीं पाते हैं, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, कॉपी चेक हो रही जब तक, और पीछे तक तो लास्ट में जाते जाते सब बच्चे होमवर्क कंप्लीट हो जाता है। ऐसा भी होता है। और नेल्स से अगर चेक होते हैं तो भी होता है ऐसा, ठीक है ना। तो स्पोर्ट्स सिलोम में कौन कौन आता है? एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलिस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। ओके, ये देखो, ये आपके जो रेड भाग दिखाई दे रहा है ना, ये वाला छोटा वाला गोला, ठीक है ना। तो ये है मेसोडर्म। इस मेसोडर्म के पास ये जो खाली जगह दिखे, ये है आपकी सीलोम, ठीक है ना। अब आता है ऑन द बेस ऑफ सेगमेंटेशन, यानी कि ही पूरी बॉडी ही, सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि बॉडी या तो बाहर वाली बॉडी या फिर अंदर वाली बॉडी, या फिर बाहर और अंदर वाली दोनों ही बॉडी छोटे छोटे भागों में कटी हुई होती है, छोटे छोटे भागों में बटी हुई होती है, वो होती है सेगमेंटेशन। ऑन द बेस ऑफ सेगमेंटेशन, उनकी बॉडी सेगमेंटेशन होती है। ओके, तो इसमें कौन कौन आते हैं? एनालिडा, ऑर्थोपोडा और मोलस्का। कैसी लग रही है हमारी क्लास? जरूर कमेंट्स करके बताओ आप मुझे। ओके, चलते हैं आप आगे बच्चों। तो ऑन द बेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी एम्ब्रियो के आधार पर कैसे क्लासिफिकेशन किया? एम्ब्रियो के आधार पर क्लासिफिकेशन को 2 भागों में बांटा गया है, प्रोटोस्टोमिया एंड ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया यानी कि ही, प्रोटो मतलब पहले, स्टोमिया यानी माउथ, ठीक है ना। यानी एक पोर होता है, कौन सा पोर? ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर में है, ब्लास्टोपोर से अगर पहले अगर माउथ प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो वो होता है प्रोटोस्टोमिया, ठीक है। ऐसा किसमें होता है? पेल्टियलमिथिस से मोलस्का, पेल्टियलमिथिस से मोलस्का।
और ड्यूटेरोस्टोमिया यानी कि एक पोर, कौन सा पोर? ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर से पहले अगर माउथ, ब्लास्टोपोर से पहले अगर एनस है, देखो माउथ है जब तो क्या होगा, हाँ प्रोटो, अगर एनस है तो क्या हो जाएगा, एनस है तो क्या होगा, ड्यूटेरोस्टोमिया, यानी कि पहले अगर माउथ है तो प्रोटो, और बाद में अगर ड्यूटो यानी बाद में अगर माउथ है तो ड्यूटेरोस्टोमिया। इसमें कौन कौन आता है? इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। लास्ट हमारा का क्लासिफिकेशन बचा है नोटोकोड के आधार पर। ऑन द बेस ऑफ नोटोकोड, नोटोकोड के आधार यानी कि ऐसे जीवों के अंदर जिनके अंदर डॉर्सल सरफेस में है ये नोटोकोड पाई जाती है। ये है आपकी है नोटोकोड, जो कि रस्सी नुमा संरचना टाइप स्ट्रक्चर होती है, डॉर्सल सरफेस में प्रेजेंट होती है। इस प्रकार की संरचना को बोलते हैं नोटोकोड। और जिनके अंदर भी नोटोकोड पाए जाते हैं उन जीवों को ही हम कोडेटा बोलते हैं। ठीक है ना। देखो इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लीजिए। सबसे पहले नर्वस कोड आती है, नर्वस कोड, फिर नोटोकोड, और ये आपकी एनिमली है कैनाल यानी आहार नाल। ये गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ये होता है ये वाला भाग एनस कहलाता है, जो कि पोर्टल एनर्स पार्ट होता है, जो कि बॉडी को संतुलन करने का काम करता है। अब आता है कोडेटा। हमने क्या कहा? कोडेटा। कोडेटा को भी ही दो भागों में बांटा गया है। कोडेटा, कोडेटा को भी दो भागों में बांटा गया है। कोडेटा, कोडेटा को भी दो भागों में बांटा गया है, इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट में क्या होता है, इसमें नोटोकोड परिवर्तन नहीं होती, यानी नोटोकोड तो प्रेजेंट होती है, नोटोकोड यू आर प्रेजेंट, लेकिन नोटोकोड में कोई चेंजिंग नहीं होती है, नोटोकोड अपरिवर्तित रहती है। ठीक है ना। लेकिन वर्टिब्रेट में क्या होती है, नोटोकोड कन्वर्ट हो जाती है किसमें? वर्टिब्रेट कॉलम में। वर्टिब्रेट कॉलम में नोटोकोड वर्टिब्रेट कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें कुछ कोडेटा आएंगे, कुछ कोडेटा आपके इनवर्टिब्रेट, यानी कि दोनों में कोडेटा आएगा। ठीक है ना। इनवर्टिब्रेट में भी कोडेटा आएंगे, इनमें भी कोडेटा, लेकिन कुछ कोडेटा इधर होंगे, कुछ कोडेटा इधर होंगे। ओके। इनवर्टिब्रेट में है ये जो नोटोकोड होती है कन्वर्ट नहीं होती है, चेंज नहीं होती है, वर्टिब्रेट में चेंज हो जाती है, वर्टिबल कॉलम में कन्वर्ट हो रही है। देखो कॉलम, ये आपके नोटोकोड, ये कन्वर्ट हो जाती है वर्टिब्रेट कॉलम में। अब आता है कि नॉन कोडेटा। नॉन कोडेटा, नॉन कोडेटा में कौन कौन आते हैं? नॉन कोडेटा में पेरिफेरा से हेमिकोडेटा में, और कोडेटा में कौन आएगा? कोडेटा आएगा, बस कोडेटा ही पढ़ रहे तो कोडेटा आएगा। अब इन दोनों को हम फिगर से समझते हैं, नॉन कोडेटा और कोडेटा। अब देखो ये है आपका पूरा गोला हमने कौन है? नॉन कोडेटा, जो कि पेरिफेरा से हेमिकोडेटा तक। और कोडेटा, हाँ एक कोडेटा एक फाइल है, सबसे लास्ट वाला एक ही फाइल में ले रहे ना, तो ये है, ये आपके कोडेटा। कोडेटा को भी दो भागों में बांटा गया, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट। ओके, क्या नहीं समझ आया है मुझे जरूर आप लोग बताइए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगी। कैसी लगी हमारी क्लास? कमेंट करके, लाइक करके जरूर जाना मेरे प्यारे बच्चों। धन्यवाद।